काले कानून लेके आए नरेंद्र मोदी, अहमद शाह जी, किसानों को लाल लाल करके मारने के लिए। बंदे वाले तो काम नहीं है, सारी सरकार जितनी बीजेपी की गधों की सरकार है, हम तो गधे बोलेंगे उनको। ये अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके आए हैं। ट्रैक्टर ट्राली का मतलब पता क्या है? 15 लाख रुपया जेब में डालकर लाए हैं। आज आप 8-10 लाख का ट्रैक्टर आता है, 4-5 लाख की ट्राली आती है। आपको लगता है 14-15 लाख रुपए का सामान लेके किसी के बहकाने पे कोई पहुंच जाएगा? जब हम कोविड में लंगर खिला रहे थे तब तो दिल्ली पुलिस बंगला साहब की परिक्रमा कर रही थी। चाहता हूँ ये जो देशभक्ति की बात है ना, ऐसा सर्टिफिकेट देने की उन लोगों की औकात ही नहीं है जो मैं देना चाहते हैं। यार हम लोगों ने तो उन लोगों से लड़ लिया जो कहते थे हमारा सूरज ही नहीं डूबता, हमने तो उनसे लड़ लिया। उनकी चमड़ी भी लाल रंग की थी, उनकी सोच भी लाल रंग की थी, वो बेरहम थे। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर, दिन रविवार है, लेकिन जिस दिन भी आप आएंगे ऐसे ही आपको भीड़ मिलेगी। अब ये सवाल किसानों के लिए जीने और मरने का प्रश्न हो गया है। उनके जो धार्मिक जत्थेदार हैं वो भी अब घरों से निकले हैं। क्या कहेंगे आप? आज तो मोदी जी मन की बात की, उन्होंने बात नहीं की। आज प्रधानमंत्री ने कुत्ते की बात की है, बिल्ली की बात की है, गुरु गोविंद साहब की बात की है, सिख धर्मगुरुओं की बात की है, सिख जत्थेदारों की बात की है, लेकिन किसानों की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैंने गुरुद्वारा जाके मत्था टेका है, गुरु गोविंद सिंह साहब के शहजादे ने शहीदी दी थी। क्या कहेंगे? अब आप मोदी जी तो अब गुरुद्वारा चल गए, बात मान जाइए। पहलों तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास जहेदार बाबा नारायण सिंह मिसल, शहीदा बाबा बाज सिंह तरनादल, जो सरहंद के पहले गवर्नर हुए बाबा जी, उनकी हमारे पास मिसल है। जो बाबा राजा राज सिंह जी दाल अरबा खरबा हमारे साथ है। थरसा साहब जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है। हम जो यहाँ सारे मीडिया को मालूम है कि जो काले कानून लेके आए नरेंद्र मोदी, अहमद शाह जी, किसानों को लाल लाल करके मारने के लिए हम उनके किसानों के हक में आए हैं। घोड़े लेके आए हैं निहंग सिंह। हम 29 तारीख से जहाँ है, 1 दिन 2 दिन में हमारे को महीना आ जाएगा। इस करके हम ऐसा प्रधानमंत्री 15-14 प्रधानमंत्री का पहले इतना जलाद प्रधानमंत्री आया जो जलाद जो रंगे की लाद, याबर बाबर भी ऐसे नहीं रहे। हम गुरु गोविंद सिंह की फौज है, जिन्होंने इन तख्तों में बिठाने वाली वो फौज है गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने भारत देश में राज। आप प्रधानमंत्री को औरंगजेब और जल्लाद कह रहे हैं? कहेंगे, काम ही उसके जलादों वाले हैं, बंदे वाले तो काम नहीं है। सारी सरकार जितनी बीजेपी की गधों की सरकार है, हम तो गधे बोलेंगे उनको। क्यों गधे वालों को काम करे? प्रजा को सताना राजे का काम थोड़ा है। किसका काम है? ये तो बड़ा जलादों का काम होता है, प्रजा को सताना। आप जाइएगा नहीं? सिरसा साहब क्या लग रहा है? आप तो गुरुद्वारे में मत्था भी टेक लिए हैं, आज गुरु गोविंद साहब की कहानी भी बता दी, अब मान जाइए आप लोग। देखिए, जो एक सिख अपनी भावना से करता है उसका इन तीनों बिल्लों के साथ कोई मतलब नहीं है। गुरुद्वारे जाना है, गुरुद्वारे में हर सिख गुरु के चरणों में नतमस्तक होने जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी की बात करनी, उनके साहिबजादों की बात करनी, ये देश के 125 करोड़ लोगों का फर्ज बनता है। साहिबजादों ने जो मानवता के लिए शहादत दी, ऐसी शहादत कोई दुनिया में दूसरा ना हो सकती ना होगी। मेरे बोलने दीजिए। तो अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री है तो क्या इस देश की संस्कृति को भूलेगा? क्या गुरु गोविंद सिंह जी को बिना याद किए क्या किसी धर्म की, किसी संस्कृति की, किसी देश की बात हो सकती है? नहीं हो सकती। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। 6 साल से प्रधानमंत्री दिल्ली में, गुरुद्वारा अब याद आया, गुरु गोविंद सिंह साहब आप याद आ रहे, तो टाइमिंग का क्या लग रहा है? ये मत कहिए ना कि मान जाइए, कोई हमारा धार्मिक इशू नहीं है ना। मैं इसलिए कह रहा था कि ये लाइन कहना गलत है कि मान जाइए। हम तो पहले से माने हुए हैं। कानून जो किसानी कानून है, जो तीनों कानून बनाए गए हैं काले कानून, ये अलग विषय है। धर्म का विषय अलग है, वो अलग बात है। लेकिन वो तो धर्म का घालमेल कर रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ, वो अलग बात है। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सिख साइकी जो है, ये उसके पीछे है। लड़ाई के पीछे सिख साइकी है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें हमेशा ही जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, हमें संदेश दिया, उपदेश दिया। प्रधानमंत्री जुल्म कर रहे हैं सिरसा साहब? मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं एक लोगों का चुना नुमाइंदा हूँ। मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलता जो गरिमा के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं गुरुद्वारा कमेटी का मुख्य प्रबंधक हूँ, मुख्य सेवादार हूँ। और उसके रहते मैं केवल आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार जो अपने जनता की आवाज़ ना सुने,
वो जनता की चुनी सरकार नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने दोगला शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो दोगले लोग हैं वो आप लोग को, किसानों को भड़का रहे हैं। देखिए, भड़का और बहका बीजेपी रही है, सरकार रही है। आपको मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल आंदोलन होते थे उनमें नेताओं की बस में भरकर लोग आते थे। हाँ। ठीक है, यहाँ पे जो किसान आ रहा है, शायद आपने वो भावना नहीं अभी तक समझी होगी। हाँ। जब किसान आता है, ये जो लोग आए हैं ना, ये अपना ये ट्रैक्टर ट्राली लेके आए हैं। हाँ। ट्रैक्टर ट्राली का मतलब पता क्या है? 15 लाख रुपया जेब में डालकर लाए हैं। आज आप 8-10 लाख का ट्रैक्टर आता है, 4-5 लाख की ट्राली आती है। आपको लगता है 14-15 लाख रुपए का सामान लेके किसी के बहकाने पे कोई पहुंच जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो भैया कहिए ना, आप लोगों को वो भी 15-15 लाख ला के बहकाने के लिए आ जाए। एक और बड़ा सवाल है, लोग कह रहे हैं दूसरी बात, कि ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां जितनी है ये लंगर खिला खिला के बहका रहे हैं। हम तो खुद लंगर खाने आते हैं। जब हम कोविड में लंगर खिला रहे थे तब तो दिल्ली पुलिस बंगला साहब की परिक्रमा कर रही थी। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, मैं इनको सलाम करता हूँ। दुनिया भर के अंदर कोविड के अंदर शायद लोग उतने कोविड से ना मरते जितने भूखमरी से मर जाते अगर से घरों से बाहर ना आते। तो गुरुद्वारे ही नहीं, लोगों ने अपने घरों में से लंगर बनाकर लेके आए। देश और दुनिया के टीवी चैनल एक बात कह रहे थे कि कमाल कर दी, मानवता के सच्चे सिपाही ये हैं, ये देवते हैं। अब वो जो देवते थे वो जब किसानों को लंगर खिलाने लगे तो देश विरोधी हो गए। देखिए, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो देश प्रस्ती की बात है ना, ऐसा सर्टिफिकेट देने की उन लोगों की औकात ही नहीं है जो मैं देना चाहते हैं। हमसे बड़ा कोई देशप्रस्त नहीं हो सकता। ये कुछ इस तरह से है जैसे पीएचडी प्रोफेसर को कोई 9वीं फेल बच्चा सर्टिफिकेट दे। क्या हैसियत है देने वाले की, क्या हैसियत है लेने वाले की? अरे भैया, इन लोगों से पूछो, तुम अपने उस बाप दादा का नाम बताओ जो इस देश को आजाद कराने के लिए जेल में रहा हो, जिसने फांसी झेली हो। हमें कोई ना बताए। लेकिन अब बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। आज मुकदमा दर्ज कर दिया हम पे। आज उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज कर दिया हम पे। क्यों मुकदमा दर्ज किया? क्योंकि हम वहां से किसानों को लेकर दिल्ली की तरफ चले थे। आज ऐसी ऐसी खतरनाक धाराओं पे मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या मुकदमों से हम डर जाएंगे? अगर मुकदमों से डरना होता तो शहीद भगत सिंह गले में फांसी का फंदा न डालते, उधम सिंह जाके बम फेंकने ना जाते। अरे कोई मुकदमों से डरते हैं हम? ये मुकदमों से जिनको डराते रहे हैं ये वो लोग नहीं हैं। तो आप तो उनके पीछे भी खड़े हो जाते हैं ना। मुसलमानों का आंदोलन है वहाँ लंगर चला देते हैं, दलितों का आंदोलन है वहाँ लंगर चला देते हैं। आप गलत कह रहे हैं। हम किसी के पीछे खड़े नहीं होते। हमें नहीं पता आप हिंदू हैं, दलित हैं, ईसाई हैं, मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में आप इंसान हैं। इंसान को लंगर तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। आप लोग गुरु नानक साहब के विचार को फैला रहे हैं कि मानव मानव एक समान। नहीं, हमें देखिए, ये हम खालसे में बिलीव करते हैं, खालसा राष्ट्र में बिलीव करते हैं। खालसा राष्ट्र क्या है? जो खालिस हो, जो परमात्मा में अपना विश्वास रखता हो, जो धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारने का काम ना करता हो, जो धर्म के नाम पे नफरत ना फैलाता हो, जिसका धर्म लोगों को गले लगाता हो। हम उस राष्ट्र की बात करते हैं, हम उस देश की बात करते हैं जिस देश के अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लाल किले में वो परचम लहरा के और मुगल राज का खात्मा किया। हम उस देश की बात करते हैं जहां गुरु नानक देव जी का सिक्का चलाया, अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया। हम उस देश की बात करते हैं जहां हम सबसे पहले शहादत देने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हमें ये कहेगा कि तेरे धर्म के नाम पे हम हमला करते हैं, तो फिर हम जान लेने में, जान देने में, दोनों में विश्वास रखते हैं। हम मानवता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, मानवता के लिए मरने वाले लोग हैं, और अत्याचार को करता है वो हम बर्दाश्त नहीं करते। तो जब किसानों के पास अंबानी अडानी के पास चली जाएगी ये सारी, अंबानी अडानी के पास चली जाएगी जमीनें और कॉन्ट्रैक्ट, तो लंगर कैसे चलेगा? देखिए, ये बहुत लोगों को गलत फहमी है कि अडानी और अंबानी हमें भी हमारी ज़मीन भी ले सकता है। ये सरकार की कोशिशें हैं। यार, हम लोगों ने तो उन लोगों से लड़ लिया जो कहते थे हमारा सूरज ही नहीं डूबता। हमने तो उनसे लड़ लिया। उनकी चमड़ी भी लाल रंग की थी, उनकी सोच भी लाल रंग की थी, वो बेरहम थे। हमने उन औरंगजेब जैसे लोगों से, मुगलों से लड़ लिया। ये हम वो लोग हैं। जब ये इनसे आप पूछेंगे ना, ये आपको बताएंगे, जब दरबार साहब का सरोवर पूरा गया, जिन लोगों ने उसमें मिट्टी डाली थी उन्हीं को पकड़ के लेके आए 2 महीनों बाद, उन्हीं को गधा बना के उन्हीं से मिट्टी निकलवाई थी। हम वो लोग हैं। हमारा इतिहास पढ़ो पहले। धन्यवाद। देखिए, एक सवाल और, नहीं एक सवाल, ये ताकत कहाँ से लाते हैं आप लोग? जो शोषित वंचित है आप लोग उसके पीछे, उसके साथ खड़े हो हम अकाल पुरख की उस्तत करने वाले लोग हैं। अकाल तख्त हमारी ताकत का सोमा है। जैसे सवाल आपने पूछा, यही सवाल जकरिया खान पूछता था, यही सवाल औरंगजेब पूछता था, यही हुक्मरान पूछते रहे, इनके पास ताकत कहाँ से आती है? हम अकाल पुरख की उस्तत करते हैं। हम वो लोग हैं। सुनिए,
सुबह हम अरदास पता क्या करके चले हैं? हम अरदास उन पुलिस वालों की भी करके चले हैं, सरबत का भला, जिन्होंने हमें डंडा मारा, हम उनकी भी अरदास करके चले हैं। हमने अपनी अरदास में उनको प्रधानमंत्री मान नहीं रहे हैं आप लोगों की बात। अरे जी, सब लोग मानेंगे। मंत्री और प्रधान दोनों लोगों के बनाए हैं। जब लोग मानना बंद कर देते हैं, ना वो मंत्री रहते हैं ना वो प्रधान रहते हैं। जो लोगों की बात सुनेगा वही प्रधान है और वही मंत्री है, और जो लोगों को तिरस्कार करेगा ना वो प्रधान रहेगा ना मंत्री रहेगा। किसान आंदोलन में सिरसा साहब से मैं बात कर रहा था। अब बताइए, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो गुरुद्वारा छोड़ के और जमीन पर आ गए हैं, सड़क पर ला दिया गया आपको। ये तुम्हारी सरकार ने लाया हमारे को, हाँ, ये तो आपकी सरकार ने लाया है हमारे को रोड पे। हाँ, हाँ, आप जब किसानों को दुख देगा, जे गुरु खालसे ने जमीना दिया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को जमीना दिया। पहले जो जितनी भी जमीन है मुगल सरकार इनका लगाम लाते थे, तो इस करके ये फौजों ने जमीन दी है। फौज फिर इनकी रखवाली है। एक पास से भारत सरकार की फौज है, एक पास से खालसा फौज है, गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर की फौज। आज उन बच्चों का, साहबजादों का शहीदी दिहाड़ा है, गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादों का सरहद में जो मुगल फौजों ने नियों में चुने थे, दोबारा में चुने, किसके लिए ऐसा खून डाला, ऐसियां दीवारें इस सिक्खी की पक्कियां। अभी की बात बताइए गुरुजी, अब सरकार मान नहीं रही है, इसका क्या रास्ता है वो बताइए। आप लोग को कह रही कि आप लोग बहकाए गए, लौट जाइए। एक मिनट, ये लौटने वाले नहीं, ये लौटने वाले नहीं है। ये वो फौज है जो 40 सिंह 10 लाख से मुकाबला करने वाले हैं। अब तो बहुत सिंह है। ये टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप लोग ठीक आदमी नहीं है, खालिस्तानी है। एक मिनट, इतने दिन के आए हैं, आपको क्या लगा खालिस्तानी है? जब गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया, तो खाना एक मिनट, जब गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया है कि वो खालिस्तानी था। वो बोदियां जब 1.25 मन जनेऊ रंग दे बुला के खाता था, उनके लिए शीश देता, बलिदान दिया, वो खालिस्तानी था, खालिस्तानी है। अच्छा, जनेऊ भी आप लोगों ने बचाया? हाँ, जनेऊ हमने बचाया, हमारे बड़े वडेरों ने बचाया। हमारे दादा गुरु था, गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्होंने जनेऊ बचाया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल वापस नहीं लेंगे। मना लेंगे, दौड़ से गोडा रखा के मना लेंगे। मनाना आता हमारे को। कैसे मना लेंगे? 1 महीना हो गया। जैसे बाबर जाब को रंगे को मनाया है, ऐसे मनाएंगे। तुम्हारे को हमारे इतिहास का मालूम नहीं है। अभी बात कर, कैसे मनाइएगा? आज भी प्रधानमंत्री ने बात नहीं की आप लोग की, किसानों की बात नहीं की। वो तो माना पड़ा है भाई, गोडे टिक चुके हैं प्रधानमंत्री के। अब तो हवा में बातें करता है, वो हवा में बात कर रहे हैं। हवा में बात करता है। 300 सीट है उनके पास, चाहे 1000 सीट हो, लेकिन ये सत्ता जो लोग हैं ना, हम भारत के वासी हैं, हमने सत्ता पर बैठाया है। अगर सत्ता पर हम वोट से लाना चाहते हैं तो उनको हटाना। उनके पास टीवी मीडिया है, आप लोग क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर, किसान की ताकत एक की ताकत है। सब फेल हो जाता है। आप क्या कह रहे थे? पहले हम बोलते हैं, तुम बोलते हैं ना भी मोदी ऐसा करता है, तुम जैसे बोलते सारी हो एक की बात है, सब कुछ हो जाएगा। इतनी दूर से लोग आ गए, वो तो मीडिया कहाँ था? तुम जब जो इतनी लोग हो दूर से ना, लोग चल तुम रखे हैं, मोदी के आचल खास आदमी तुम हो। अच्छा, मीडिया वाला मोदी का आदमी है? हाँ, तो मोदी के तुम खुद बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं ना मोदी मानने का। तुमने पूछा कि ये आतंकवादी है, तुम लंगर लगा दिया चले जाएंगे। उस दिन क्यों नहीं पूछा तुमने? जब कोरोना में लंगर लगाया था उस दिन क्यों हम नहीं? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। उनसे सरकार से पूछना, तब क्यों नहीं पूछा? कब खालसा ने जब लंगर लगाए थे तब हम आतंकवादी कहाँ गए थे? हम इस देश के वासी हैं, भारतवासी हैं। कभी हमको आतंकवादी बोलता है, कभी खालिस्तानी बोलता है। हम प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहें, हम यहाँ के बसिंदे, हम भारतवासी हैं। अगर उनको नहीं चाहते, जो हमको नहीं मानता, तो अलग कर दे हमको। वो पूछे, प्रधान पूछे, आप पूछो ना प्रधानमंत्री जाके हम किस देश के वासी हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो तो हम जहाँ के भारतवासी हैं। वो तो कह रहे हैं कि बिल से मालामाल हो जाएगा कोई किसान। मालामाल नहीं होगा, जरूरत नहीं, कोई मालामाल नहीं होगा। जब माल की जरूरत उनको वापस करना पड़ेगा। ले ले, उसका बिल का फायदा। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइए कि प्रधानमंत्री जी मत्था भी टेक आए, साहबजादे के शहादत को याद भी कर लिए, अब वो कह रहे हैं कि आप लोग घर चले जाइए। ये तो नौटंकी होती है, नौटंकी करे प्रधानमंत्री। पहले तो दुनिया से नौटंकी किया, देश से अपना नोटबंदी किया, कितना नुकसान किया, और कितने उन्होंने कानून पास किए, कितना दुनिया का नुकसान किया। जब महामारी कोरोना का टाइम था, करोड़ों अरबों रुपये एक्टरों ने दिया, कहाँ गए? किसको दिया? भूख से बगैर को दिया, डंडे मारे सरकार ने, कुछ दिया डंडों से अलावा? ऐसा कौन था जिन्होंने घर घर में लंगर बचाया? देखिए, ये देश जो है वो धर्म गुरुओं का देश है। और सुनिए, अभी तक सिख धर्म हो,
बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, उनके जो गुरु हैं वो अपने अपने मठों में हैं। योगी जी जैसे लोग सत्ता में भी पहुंच गए हैं। भारत में मुझे लगता है ऐसे धर्म गुरुओं को भी सत्ता में, संसद में जाना चाहिए। आप लोग संसद काहे नहीं जाते हैं? कानून तो वहीं से बनता है। हमने क्या करना, वहाँ तो चोर जाते, चोर सारे चोर जाते, वहाँ सब चोर जाते। संसद में चोर जाते सब चोर है, मोदी भी चोर है, सारा देश खा गया, लूट के हवाई जहाज भेज दिया, 1 मिनट, हवाई जहाज भेज दिया, रेलवे भेज दिया है। एक मिनट सुनिए, गुरु जी की बात सुनिए। हाँ, हवाई जहाज के अड्डे भेज दिए मोदी ने, हवाई जहाज भेज दिए, रेलों को भेज दिया, देश भेज दिया। इन चोरों की बात करें, हम चोरों में नहीं जाते। एक गुरु गोविंद सिंह की फौज जंगलों में, मंगलों में रहने वाले, लंगर लगाने वाले। संसद जाइए, संसद। योगी आदित्यनाथ जी संसद गए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कोई नहीं जाएंगे, तुम थोड़ी देर रखो, जाएंगे। यहाँ हाँ और मजदूर लेकर जाएंगे हमें। सब ट्राली उधर ही जाएंगे, जो नाम मानेंगे ना, सब ट्राली उनके घर। तो क्या संसद भवन जाएंगे आप लोग, घेरेंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ जे हाँ ना की तो बिल्कुल जाएंगे। जे हाँ आ सकते, खट्टर ने सारी ताकत लगा ली। कितनी दूर है? जब पंजाब से 25, पंजाब से 500 किलोमीटर यहाँ दूर है। एक बात बताइए, ये जो 30,000 ये क्या है? 30,000 अदालत क्या है? मोरी गेट क्या है? तब भी ये कह रहे थे। हरियाणा सरकार ने भी अपना जोर लगा लिया, 500 किलोमीटर यहाँ से। देखिए ये लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई है। सरकार न मान रही है और किसान के समर्थक साफ साफ कह रहे हैं कि या तो बिल वापस होगा या आंदोलन लंबा चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी की शानदार खासियत है ये, जब संसद से आवाज न उठे तो लोग सड़कों पर आते हैं। किसान सड़कों पर हैं। संसद को आखिर सस्पेंड कर दिया गया है, संसद चल नहीं रहा है। अब किसानों को लगता है, उनके समर्थकों को लगता है कि अब सड़कों से ही लड़ाई जीती जाएगी। जो बिल पास किया उसमें वो सरकार खुद उससे फायदा ले लेना। हमें वो बिल नहीं चाहिए। जब इतने किसान बोल रहे हैं अभी हमें कोई चाहिए नहीं बिल, तो सरकार बोलती है उससे मुनाफा है। नहीं, मोदी हटाना पड़ेगा। ये अगर रह गया तो फिर दोबारा करेगा ऐसे काम। आपने बोला संसद का स्तर बंद कर दिया। पहले तो ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू पेश किए थे, पेंडेमिक थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। बड़ी लंबी बातचीत है। आप आइए, किसानों के आंदोलन को समझिए। बहुत ही शांति प्रिय आंदोलन है, डेमोक्रेटिक आंदोलन है और लोग अपने हकों के लिए बहुत जागरूक हैं और वो अब किसी भी तरह की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि या तो बिल वापस हो या वो आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंधु बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।